अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद नई सोच के सफ़र में। ये वो जगह है जहाँ ख्वाब हकीकत बनने का रास्ता पाते हैं और ख़यालात नई बुलंदियों को छूते हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कहानियों की दुनिया में खोना चाहते हैं, पहेलियों के राज समझना चाहते हैं और ज़िंदगी को मुतासिर कुन अक़वाल की रोशनी में देखना चाहते हैं। यहाँ आपको ना सिर्फ तफरीह मिलेगी बल्कि सोचने, सीखने और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका भी मिलेगा। तो अगर आप भी एक नई सोच के सफ़र पर निकलना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, ये सफ़र आपको खुशियों, हैरतों और हौसले से भरी दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ रहें क्योंकि यहाँ हर लम्हा एक नया ख्याल है। कहते हैं कि दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग जान पाते हैं जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। आज हम एक ऐसे ही राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो एक जादुई पेड़ की कहानी है। लेकिन ये पेड़ किसी आम जगह पर नहीं बल्कि एक पुरअसरार और सुनसान जंगल के बीचों बीच खड़ा है, जहाँ सिर्फ वही पहुँच सकता है जिसके दिल में सच्चाई और बहादुरी हो। इस मुहिम पर निकलते हैं चार दोस्त जो न सिर्फ अपने ख्वाबों के पीछे भागते हैं बल्कि दोस्ती, हौसले और ईमान की ताकत को भी आजमाते हैं। तो क्या वो इस जादुई पेड़ तक पहुंच पाएंगे? तो क्या वो इस मुश्किल रास्ते का इंतखाब कर पाएंगे? तो इस शानदार कहानी का आगाज़ हम शुरू करते हैं। गांव के लोग कहते थे कि इस दरख्त में एक जादुई ताकत छुपी हुई है जो इंसान के दिल में मोहब्बत, ईमानदारी की ताकत से ही जगा सकती है। लेकिन ये ताकत सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो हिकमत से फैसला करें और एक दूसरे का साथ दें। सारा, ज़ैनब, हसनैन, नाज़िम चार बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो जादुई पेड़ को तलाश करेंगे ताकि इसकी ताकत का राज मालूम कर सकें। उन्होंने सबसे पहले अपने मकसद को वाज़ेह किया, हम इस दरख्त को तलाश करेंगे और इसके राज को समझकर इस ताकत का सही इस्तेमाल करेंगे ताकि दुनिया में मोहब्बत और सुकून लाया जा सके। जंगल में कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया ये रास्ता आसान नहीं होगा, ये सफ़र बहुत मुश्किल है। जंगल की तंग राहें और पुरअसरार आवाज़ें उनके हौसले को आजमा रही थी। सबके दिल में खौफ आ रहा था। तब हसनैन ने कहा, हम सबको मिलकर चलना होगा और एक दूसरे की मदद करने से ही हम इस मुश्किल सफ़र को कामयाबी से तय कर सकेंगे। ज़ैनब ने फौरी तौर पर जवाब दिया, हम सब का मजबूत मकसद है, इसलिए हमें हर मुश्किल का सामना करना होगा। आखिरकार कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक बड़े और पुरअसरार दरख्त तक पहुंच गए। दरख्त की शाखों से चमकदार रोशनी निकल रही थी और उसके करीब पहुंचते ही एक पुरअसरार आवाज़ आई, तुमने मेरे राज को तलाश किया, लेकिन ये ताकत तुम्हारे लिए तब ही सामने होगी जब तक तुम इसे सच्चाई, मोहब्बत और हिकमत के साथ इस्तेमाल करो। चार दोस्तों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा और फैसला किया कि वो इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही करेंगे। वो जानते थे कि ताकत का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए होना चाहिए। हम इस ताकत का सही इस्तेमाल सच्चाई, मोहब्बत और ईमानदारी के साथ करेंगे ताकि हम दुनिया में सुकून ला सकें। जब वो वापस गांव लौटे तो उनके अंदर एक नई तवानाई थी। उन्होंने ये सबक सीखा कि ताकत तब तक फ़ायदेमंद नहीं होती जब तक उसे हिकमत और मोहब्बत के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि ज़िंदगी में मकसद का तयन करना, हिकमत से फ़ैसला करना और एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकें। चार दोस्तों ने इस जादुई दरख्त के राज से ये सीखा, दुनिया में मोहब्बत और सुकून लाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि हिकमत और सच्चाई की नीयत भी होना ज़रूरी है।